नमस्कार, ग्रो नेचुरा में आपका स्वागत है। एक आम किसान, प्रगतिशील किसान बनना और खेती में लाभ कमाना, ये ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। अगर आपको सफल किसान बनना है, अगर सफल खेती करनी है, तो कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी आपको अत्यावश्यक है। आप जो भी फसल उगाना चाहते हैं, पहले उसके उन्नत किस्म कौन-सा है, उनके बारे में जानकारी लीजिए और किस तरह से खेती करना है, यानी उन्नत खेती या वैज्ञानिक खेती की विधि विधान उसको अपनाएं। कौन सी बाजार में ये बिकेगा और कैसे बिकेगा, कब इसके दाम क्या होगा, यानी बाजार की या मंडी की ज्ञान भी आपको आवश्यक होगा। कटाई कैसे करें या तुड़ाई कैसे करें, अच्छी विधि विधान कौन से हैं, इसको भी आप अपनाएं। और तुड़ाई के बाद अपने फसल का भंडारण यानी स्टोरेज किस तरह से किया जाए ताकि वो ज़्यादा दिन अच्छी रहें, उसकी गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से कुछ नुकसान ना पहुँचे। और ज़्यादा अगर मुनाफा ही चाहिए तो आपको मूल्य संवर्धन बहुत आवश्यक है। अगर मूल्य संवर्धन करना आप जानते हो तो आपको तो बस लाभ ही लाभ है। तो इस प्रकार से किसी भी एक किसान प्रगतिशील किसान बन सकता है और इन जानकारियों से ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकता है। आज के इस वीडियो द्वारा प्रमुख फसल के रूप में करेला, सह फसल के रूप में पालक और हरी धनिया का वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी जानेंगे। बेलदार सब्जियों को ज़मीन में फैलने देने की जो तरीका है अवैज्ञानिक है। किसी भी बेलदार सब्जियों को वर्टिकल ट्रेलिस और पेंडाल सिस्टम में उगाना बहुत उचित होगा। इससे ज़्यादा उपज और गुणवत्ता भी प्राप्त होगा। इस चित्र में देखिए, किसान करेला को प्रमुख फसल के रूप में और एक फसल के रूप में उगाए हैं। राइज्ड बेड, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग शीट और वर्टिकल ट्रेलिस, यानी ये एक उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती का नमूना है। यहाँ पर एक राइज्ड बेड से दूसरी राइज्ड बेड की दूरी बहुत कम है, क्योंकि किसान सिर्फ करेला को ही उगाए हैं। अगर आप करेले के बीज सह फसल को उगाना चाहते हैं तो एक राइज्ड बेड से दूसरी राइज्ड बेड की दूरी कम से कम 5 से 6 फीट रखें। हरे सब्जियों को उगाकर किसान बहुत कम समय में ज़्यादा लाभ कमा सकता है, लेकिन इसको उगाते समय सबसे ज़्यादा दिक्कत तो खरपतवारों से होती है। खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए हमें आधुनिक या वैज्ञानिक खेती की तकनीक अपनाना चाहिए। जो चित्र में आपको दिख रहा है वह एक वैज्ञानिक खेती का नमूना है। राइज्ड बेड, ड्रिप इरिगेशन और उस पे मल्चिंग शीट को हम बिछाकर खेती करते हैं। यहाँ देखिए, आपको मल्चिंग शीट पर कुछ छेद दिख रहे हैं, इसे हम पॉकेट भी कहते हैं। इस छेद या पॉकेट को हम 2 इंच के पीवीसी पाइप द्वारा करते हैं। ऐसे एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट की जो दूरी है वह 6 इंच यानी आधे फीट की होती है। ये बेड जो है 600 स्क्वायर फीट का होता है। इसकी चौड़ाई 3 फीट, लंबाई 200 फीट, यानी कुल मिलाकर 600 स्क्वायर फीट की इस राइज्ड बेड पर 2400 पॉकेट को हम बनाते हैं और हर एक पॉकेट में हम हरे सब्जियों को बीज का बुआई करते हैं। पालक के लिए 6 से 8 बीज, हरे धनिया के लिए 10 से 12 बीज का बुआई करके हम खेती कर सकते हैं।
हर किसान अपने खेत का मिट्टी का जांच अवश्य कराएं और स्थानीय कृषि अधिकारियों का सुझाव भी लें। याद रखें, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन सबसे प्रमुख होता है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में होगा, उतना ज़्यादा उपज और गुणवत्ता किसान को प्राप्त होगा। खेत में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए हमारे सामने बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप समृद्ध नैसर्गिक खाद या समृद्ध जैविक खाद को भी बना सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड, सीवीड, वेस्ट डिकम्पोज़र, जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, अमृत जल, अमृत मिट्टी और वेजिटेबल ऑयल केक और कुछ टॉनिक्स और कुछ कॉन्कॉक्शंस भी बनाकर इन सब चीज़ों को मिट्टी में रेगुलरली मिलाते मिलाते मिट्टी की गुणधर्म और मिट्टी के अंदर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। खेती में सबसे आवश्यक होता है कि आधुनिक और वैज्ञानिक विधि विधानों को हम अपनाना। जैसे हमने पहले भी देखा, ड्रिप की सिंचाई, मल्चिंग शीट, स्टेकिंग, पेंडाल सिस्टम, वर्टिकल ट्रेलिस, ऐसे ढेर सारे जो चीज़ हैं, उन तमाम चीज़ों को आप अपना के एक अच्छा खेती बना सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा मुनाफा भी मिलेगा। खेत में सबसे ज़्यादा जो है समस्या तो बीमारी और कीटों से होता है। बीमारी और कीटों से नियंत्रण पाना भी आसान है। नियंत्रण के लिए हम अग्न्यास्त्र, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी, खट्टे छाछ और बहुत से ट्रैप्स का भी उपयोग कर सकते हैं। हम ट्रैप क्रॉप्स को भी उगा सकते हैं, जैसे गेंदे की फूल है। ऐसे बहुत से क्रॉप्स हैं जिसको आप उगा के कीटों पर नियंत्रण पा सकते हैं। सबसे ज़्यादा और परिणामकारी कीट नियंत्रण के लिए आप बायो कंट्रोल यानी जैविक नियंत्रणों का उपयोग करें, जिससे प्राकृतिक तरीकों से आप कीट और बीमारी की नियंत्रण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 1 एकड़ का करेला का खेती के लिए 300 से 600 ग्राम के बीज आवश्यक होते हैं। आप बीजों का बुआई कर सकते हो या 15 से 25 दिनों के पौधों का रोपाई भी। बुआई या रोपाई आप कुछ भी करिए, लेकिन दूरी जिसे हमें अपनाना है वह सबसे आवश्यक होता है। एक अच्छी खेती के लिए हमें एक रो से दूसरी रो का जो अंतर है वह 5 या 6 फीट रखना चाहिए और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो एक रो में होगा वह आधा या 2 फीट का रहना चाहिए। इस प्रकार से 4356 से लेकर 5808 पौधों को हम 1 एकड़ में बुआई या रोपाई कर सकते हैं। पूरे साल भर आप करेले का खेती कर सकते हैं। आपको एक विशेष ध्यान भी देना है कि सिंचाई की प्रबंधन भी ठीक से रहे। सॉइल की पीएच 6.5 टू 8.0 और टेम्परेचर 18 टू 35 डिग्री सेल्सियस करेला का खेती के लिए पर्याप्त माना जाता है। पालक के खेती के लिए 1 एकड़ में 4 से 10 केजी की बीज की आवश्यकता होती है। पालक भी पूरे साल भर आप किसी भी महीने खेती कर सकते हैं। याद रहें, मिट्टी की पीएच 6 से 7 और तापमान 15 से 30 डिग्री पर्याप्त होता है। जैसे हमने पहले ही बताया, हर एक पॉकेट में 6 से 8 बीज हम बुआई करके
पालक का खेती कर सकते हैं। अगर कटाई की बात करें, 25 से 30 दिन के भीतर हम कटाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टी कट बहुत बार तुड़ाई या कटाई करने के लिए 50 से 60 दिन के बाद कटाई करना उचित होगा। वह भी ज़मीन से 3 इंच ऊंचाई पे आप स्टेम्स को काटें, तो दूसरा और तीसरा भी कटाई आप आराम से कर सकते हैं। हरे धनिया का खेती के लिए 4 से 10 केजी की बीज की आवश्यकता 1 एकड़ के लिए होगा। हरे धनिया का खेती पूरे साल भर आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सिंचाई की प्रबंधन आपका खेत में उचित मात्रा में हो। हर एक पॉकेट में 10 से 12 बीज का बुवाई करके हम हरे धनिया को उगा सकते हैं। 50 से 60 दिन के बाद कटाई होगा। उसके बाद हर 15-20 दिन के बाद दूसरा और तीसरा कटाई होगा। ध्यान रहे सॉइल का जो पीएच है 6 to 8, टेम्परेचर 15 to 30 डिग्री सी हरे धनिया के लिए उचित माना जाता है। साठ दिन के बाद हम करेले का पहला तुड़ाई शुरू कर सकते हैं। कुल 180 दिन की इस फसल चक्र में हम 20 से 40 तुड़ाई करके 10 से 20 टन का उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह पालक या हरे धनिया का जो पहला कटाई 50 या 60 दिन से करना उचित होगा, जिससे आप दूसरा या तीसरा कटाई भी ले सकते हैं। हर 15-20 दिन के अंतराल में दूसरा और तीसरा कटाई भी हम प्राप्त करके अच्छा उपज पा सकते हैं। पालक का उपज 6 से 20 टन प्रति एकड़ और हरे धनिया का उपज 2 से 16 टन प्रति एकड़ हमें उन्नत खेती करने से प्राप्त होगा। करेला 1 किलोग्राम 15 से 30 रुपए में बाजार में बिकता है। इसी प्रकार एक गट्ठा या एक बंडल हरे सब्जी 5 से 25 रुपए में बिका जा सकता है। करेले को उगाने से हमें लगभग 3 लाख रुपए तक आमदनी प्राप्त होगा। इसी प्रकार हरे सब्जियों से 4,20,000 का आमदनी प्राप्त हो सकता है। खर्चा 1,20,000 रुपये से 1,80,000 रुपये का होगा। अगर आप परमानेंट पेंडल और ट्रिलेस करते हैं तो लगभग 80,000 से 1,50,000 तक का रुपये अतिरिक्त खर्चा आपको करना होगा। इस प्रकार लगभग 6 महीने के खेती के समय में एक किसान पूरा जो भी खर्चा है उस खर्चे को निकालते हुए 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक नेट प्रॉफिट आसानी से करेला और सहफसल के रूप में पालक और हरे धनिया से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गाजर, मूली, हरी पत्ता यानी हरी पत्ते की गोभी और फूल गोभी ऐसे दूसरे सहफसलों से भी आमदनी पा सकते हैं। लेकिन जितना आमदनी हरे सब्जियों से होगा उतना आमदनी दूसरे सब्जियों से होना थोड़ा मुश्किल है। ये रहे बिटर गॉड यानी करेला का कुछ उन्नत किस्मों की जानकारी। कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ प्राइवेट कंपनी द्वारा विकसित किया गया उन्नत किस्मों का सूची यहाँ पर आपको उपलब्ध है। ऐसा तो करेला 3 प्रकार का आता है, हरा और कुछ सफ़ेद कलर का यानी लाइट ग्रीन, आप पेल ग्रीन भी कह सकते हैं, और दूसरा बहुत ही छोटा जो है गात्र का। ये सभी प्रकार के जो किस्में हैं उनका जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त है।
और ये रही कुछ पालक और हरे धनिया का उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी। स्थानीय बाजार से या कृषि विज्ञान केंद्र या कुछ यूनिवर्सिटी से या कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप ऑनलाइन में भी आप इन्हें खरीदी कर सकते हैं। अधिक जानकारी और सेवा के लिए संपर्क करें। ईमेल info@grownatura.com, वेबसाइट www.grownatura.com, मोबाइल 8848166393। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल में हमारे वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल ग्रो नेचुरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के साथ शेयर भी करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।